जो मीडिया का जो हाल इस वक्त है, जिस तरह के से जो व्यवहार मीडिया का आप लोगों के साथ है या फिर जनता के साथ है, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया अगर हम देखते हैं तो वो ऐसा कुछ दिखाती नहीं, चाहे हम एनआरसी की बात करें, चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें। यहाँ तक कि ये कह दिया गया है कि जितने किसान बैठे ये सब खालिस्तानी हैं। तो आपको नहीं लगता कि मीडिया के खिलाफ भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके खिलाफ भी एक आंदोलन होना चाहिए? मैडम, अगर हम लोग यहाँ बैठे मीडिया खालिस्तानी बता रही है तो लंदन, जर्मनी, कनाडा, वहाँ के जो किसान पुत्र हैं, किसान उनके बाबा यहाँ बैठे हैं और जो वहाँ किसान पुत्र हैं वो वहाँ दूतावास का घेराव कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, फर्द जानते हैं आप? फर्द होती है खेती की, उसका पूरा बायोडाटा वो दिखाने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पे आपको आमादा है, वो दिखा सकता है आपको। यहाँ सिर्फ किसान है, सिर्फ किसान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी बिरादरी के हो, यहाँ 36 बिरादरी के किसान विराजमान है, सिर्फ किसान लोग यहाँ बैठे हैं। और हम अपने पंजाब, हरियाणा के साथ हर तरह से, उत्तर प्रदेश भी उन लोगों के साथ, जो भी किसी भी स्तर तक नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी वहां तक हम काम करेंगे, उनकी सपोर्ट करने का काम करेंगे। और ये एक देश एक कानून जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं एक देश एक कानून, उधर खट्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा में नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में धान कम रेट में खरीदा जा रहा है और हरियाणा में अधिक रेट में खरीदा जा रहा है। तो हमें तो लिखित में गारंटी चाहिए मैडम, एमएसपी की गारंटी चाहिए। और दूसरा, एक देश एक मुक्त, एक व्यापार और एक ही रेट पूरे संपूर्ण देश में हमें चाहिए। आप इस कानून में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर आप इस कानून को रद्द करना? नहीं, पहले तो ये कानून ही नहीं कुछ बने थी किसान के फेवर में। ये तो सीधा सा जो जितने भी एक, जब भी बड़ा कोई कॉरपोरेट घराना किसी भी नए व्यापार में एंट्री करता है तो उसके लिए उस सरकार जो है, उनकी मित्र सरकार जो होती है, उसके लिए कानूनों में फेरबदल करती है। 2011 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद बोला था कि जो ये एमएसपी वाला मुद्दा है इसको जो है कानूनी जामा पहनाया जाए। तो अब जब सरकार, ये मोदी सरकार सत्ता में आ गई है, तो अब ये क्यों इस बात से झुठला रही, जबकि पहले ही किसानों के साथ ही खड़ी है? मैडम देखो, मैं अगर एमएसपी की बात करें, मैं कहता हूँ मैंने आपको 500 रुपए देने हैं, ठीक है जी, मैंने आपको, आपके मेरे पे 500 रुपए चाहिए, मेरे आपको 500 रुपए देने हैं, ठीक है जी। अब उसमें लिखित में क्या दिक्कत है? जब मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, उसमें अगर मैं लिख दूंगा कि अगर मैं 500 रुपए नहीं दूंगा तो मेरे पे मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि मुझे आपको 500 रुपए देने हैं तो लिखित में क्या दिक्कत है? देने हैं तो देने हैं, ये घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? मौखिक बात कोई नहीं चलती। इन्होंने कोर्ट जाने का किसान का अधिकार खत्म किया, इन्होंने एमएसपी पे सिर्फ व्यापारियों को बढ़ावा दिया, किसानों को वहां नेस्तनाबूद करने का काम किया। मंडियां खत्म कर रहे हैं। मंडी किस तरह से खत्म होगी? यदि मंडी में कोई व्यापारी बैठता है तो मंडी के अंदर कोई वस्तु किसान बेचेगा तो उसको 5% टैक्स देके वो वस्तु बेचनी पड़ेगी, और मंडी के बाहर वो टैक्स फ्री उस वस्तु को बेचने का काम करेगा। जो अंदर मंडी के अंदर वो 5% एक्स्ट्रा क्यों लेगा जी? जो व्यापारी बैठा वो सिर्फ बाहर ही उस वस्तु को खरीदेगा, अपनी दुकान बाहर चलाएगा। धीरे धीरे कुछ समय में ये मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसान धरातल पे आ जाएगा, भुखमरी की कगार पे होगा। आज भी ये स्थिति है किसान की कि उसको उसकी लागत का जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हम सीधी बात करते हैं, सरकार जब आई सत्ता में अपने मैनिफेस्टो पे बात करके आई, बेस उनके मैनिफेस्टो थे, उसमें बोला गया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। जब हम सत्ता में आए थे इसीलिए हमने वोट करी, हम जितने भी लोग हैं यहाँ 88% लोगों ने वोट करी सरकार को, 88% किसानों ने वोट करी, परंतु सरकार ने छल करा, उनको धोखा दिया। ना कोई एमएसपी सरकार के फेवर में कानून लेके आई सरकार, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के फेवर में कानून लेके आई। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है ये कानून तीनों लागू करके आपकी जमीनों को कॉर्पोरेट को दे देगी, आपकी जमीनों को बिल्कुल दे देंगे जी, बिल्कुल दे दिया जाएगा। इन तीनों अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किसान को कोर्ट जाने के लिए उसके अधिकार छीन लिए गए।
सिर्फ इतना अधिकार दिया कि वो अपने मुद्दे मात्र एसडीएम और डीएम लेवल तक ले जा सकते हैं, बल्कि सबको पता है ये एसडीएम और डीएम सिर्फ सत्ता के अधीन काम करते हैं, वही काम करते हैं जो सत्ता की सरकारें काम उनसे कराना चाहती है। अगर सरकार आपकी मांगी पूरी नहीं करती है, जैसा कि आपकी जो जेपी दलाल है उन्होंने बोला है कि किसानों को 2-3 साल का वेट करना चाहिए, तो क्या आप 2-3 साल का वेट करेंगे? देखो जी, पहले तो हम 26 जनवरी तक का बता रहे हैं आपको, हर महीने बाद हमारी रणनीति चेंज होती है। अब हमारी 26 जनवरी तक की रणनीति ये है कि सारा किसान 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा, देखने नहीं जाएगा, वहां राजपथ पे 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। उसके जितने भी किसान वाहन हैं, देश हमारा कृषि प्रधान है, जितने भी किसान वाहन हैं वे फिर वहाँ पे राजपथ पे दौड़ने का काम करेंगे। हमारे बुग्गी झोट्टा जिसमें गन्ने लादे जाते हैं वो सब वहाँ पे राजपथ पे दौड़ने का काम करेंगे, और जरूरत पड़ी तो संपूर्ण देश का किसान अपनी फसलों के साथ राजपथ पे जाने का काम करेगा। इस सरकार के हम ईंट से ईंट बजा देंगे यदि अध्यादेश वापस न लिए गए और किसानों के फेवर में इन्होंने इन अध्यादेश लाया गया। तो आप आगे भी इसी तरह से अपना आंदोलन चलाते रहेंगे? देखो जी, पीछे बैठे हम हरियाणा और पंजाब के साथ हैं, यूपी भी है इसी तरह डटा रहेगा। वो अपने घर नहीं जाएंगे जब तक पंजाब हरियाणा और किसानों का समाधान मुझे नहीं आपकी निकलेगा। हरियाणा वाली बात से याद आया कि जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में हरियाणा के तो किसान है ही नहीं, वो तो अपनी रवि की फसल बोने में जो है व्यस्त है। वो बड़ा झूठ बोल रहे वो तो कुछ ही कह लो अपने घर बैठ के। मैं भी एक आपको उनका ट्वीट दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक देश एक व्यापार और एक रेट होगा, परंतु खट्टर साहब का ट्वीट है उसके अंदर वहाँ राजस्थान की बाजरा की फसल नहीं खरीदी जा रही, बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। खट्टर साहब कहते हैं कि ये लोग तो वहां से चोरी करके ये ला रहे, तरह तरह की बातें बता रहे खरीदने के उसमें। तो ये तो खट्टर साहब जो है धूमिल करने वाली बात कर रहे हैं। और पीछे से जब ये अध्यादेश लागू हुए उसके तुरंत एक दिन पश्चात यूपी का किसान हरियाणा में अपनी धान बेचने गया, उसके सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली शामली बॉर्डर पे रोक लिए गए और वहां पे उन लोगों पे मुकदमे कायम किए गए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उन कार्यकर्ताओं को छुटा के वापस घर लाने का काम किया। और मैडम, हमारे अगर एमएसपी की बात की जाए, गन्ने का अब तक मूल्य निर्धारित नहीं हुआ और जो पिछला मूल्य था 325 रुपए पिछले वर्ष और इस वर्ष भी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं जी कल्लू, जहाँ पे ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, खुद स्वयं व्यापारियों द्वारा चलाए जाते हैं। यदि सरकार का रेट तो 325 है और वहाँ पे जो खरीदारी हो रही वो मात्र 220 रुपए में हो रही है। आप यूपी के किसी भी मील और किसी भी कल्लू में जाके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। थोड़ा बोल रहा तो भी। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? संजय द्रोणी। अब मैं जान के खड़ा तो आप मुझे ये बताएं कि सरकार जो है जब आप लोग आंदोलन के लिए आ रहे थे सरकार ने आपको रोका, उस बीच आपके कई किसान भाई जो हैं जिनकी जान इसमें चली गई, तो क्या आप सरकार से उनकी जान का मुआवजा नहीं लेंगे? जान का मुआवजा क्यों नहीं देंगे? देने चाहिए उन्हें। दूसरी बात, जो सरकार कर रही है ना अत्याचार, तो ताना सही है, हिटलर ही है, जो हिटलर से पहले है उनकी तरह कर रहे हैं। ये किसान को नहीं मान रहे, ये विदेशों में घूम रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, किसान उसके भारत के हैं, यहाँ पे दिल्ली में नहीं जान दे रहे। सरकार तो ये भी बोल रही है कि इन किसानों की जो ताकत है, इनके पास भारी ताकत है, इनका जो सपोर्ट कर रही है वो भारी ताकत से सपोर्ट कर रही है, यानी खालिस्तानी। तो खालिस्तानी क्यों बोल रही है वैसा? जो कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो मंत्री कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, हम भारत के वासी भारत के रहे हैं। ये झूठ बोल रहे, इन्हें मिल रही कुर्सी, सत्ता मिली रही है, कि कुछ भी बोल दो, इनका राजा कुछ भी बोल दो, राजा हमारा। 15 लाख रुपए लाऊंगा, वे कह रहे 15 लाख रुपए कहाँ मिले अब तक? आगे मिल गई तुम्हें? आज तक गन्ने का भुगतान पूरा नहीं हुआ, धान के रेट हमें नहीं मिल रहे, 600 रुपए धान हमारा जा रहा है, हमारी जमीन ये ठेके पे दिवाने तैयार है। मतलब हमें ये कैसे करना जा रही है, हाथ काट देते हैं जो काम का हो। मतलब आपका कहना है सरकार जो एक तरह से लेबर बनाना जा रहे हैं। मौत की सजा दे हाँ, रही है। मौत से